मिलने वाली है, वो बहुत ही ज़्यादा जिसको बोलते हैं इम्पोर्टेंट है, वो है और आज का टॉपिक भी बहुत मैं अपना जो है हर्बल लाइफ के साथ अपनी जो जर्नी है वो आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। सो माई सेल्फ रिचा बाबा एंड मैं मोहाली से हूँ। आज से 2 साल पहले हर्बल लाइफ से इंट्रोड्यूस हुई थी अपने ओवरवेट के कारण। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये मेरा जो है पोस्ट प्रेगनेंसी फैट था 18 केजी जो मैंने लूज किया 3.5 महीने में। एंड मुझे जैसे प्रेगनेंसी के बाद ना बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। सी सेक्शन से हुई थी मेरी डिलीवरी। सो मुझे ये बोला जाता था कि आपकी तो अभी सर्जरी हुई है, अब तो आप नीचे ना झुक भी नहीं सकते, बैंड भी नहीं कर पाओगे। सो ये एक्चुअल में होने लग गया था कि मैं नीचे, मतलब अगर मेरे बेटे का कोई टॉय भी गिर जाता था बेड से नीचे तो मैं उसको भी नहीं उठा पाती थी। इतनी ज्यादा मेरे को बैक में पेन रहती थी। एंड मुझे ये लगता था लाइफ टाइम अब तो ये रहेगी मेरे साथ ही जब तक मैं हूँ। क्योंकि मैं देख रही थी जब जो जैसे कि हम जो देख रहे होते हैं ना, स्टार्टिंग से ही मेरे खुद के जो है ना, मतलब पेरेंट्स, चाची ताई जो मेरे जीन्स में था, सबके सब बहुत ज्यादा ओवरवेट थे और उसके साथ साथ सबको बैक पेन की प्रॉब्लम रहती थी। एंड मेरे को भी लगता था, और भी बहुत ज्यादा बीपी लो की प्रॉब्लम रहना। एंड छोटी मोटी जैसे कि फटीकनेस रहती थी, बहुत जल्दी थक जाते थे। ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से मैं बड़ी परेशान थी, इसलिए वेट लॉस के लिए बहुत कुछ ढूंढती रही, मिल नहीं रहा था। बट जब मुझे हर्बल लाइफ मिला, सो मेरी टोटली लाइफ चेंज हो गई। अब आप मुझे देख रहे हैं, तो अभी मेरा जो बेटा है 5 साल का है। बट अभी जैसे जैसे मेरी एज बढ़ रही है ना, लोग मेरी एज कम बताते हैं क्योंकि मैं यंग होती जा रही हूँ। इस अमेजिंग न्यूट्रिशन को लेके टोटली कॉन्फिडेंस आया, ओवरऑल पर्सनालिटी चेंज हुई। सो हमेशा थैंक यू करती हूँ, फील करती हूँ कि मुझे हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन मिला जिसने मेरी लाइफ को टोटली चेंज कर दिया। सो ऐसे ही ये जो हमारा सिस्टम है, जैसे कि आज ये सेशन प्रोवाइड किया गया है, बहुत अमेजिंग है। हम सबको नॉलेज मिलती है, डेली सीखते हैं हम लोग। सो आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के बारे में। आपको मेरी स्लाइड शो हो रही है ना? ओके। तो बेसिकली होता क्या है ना ब्रेस्ट कैंसर? तो ब्रेस्ट कैंसर के नाम से पता चल रहा है ब्रेस्ट में कैंसर होना। बट सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कैंसर क्या होता है। तो ब्रेस्ट कैंसर जो होता है ना, वो तो लाइक हमारी बॉडी में, मैं पहले आपको एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ। ये ज्यादा, मतलब मैं बहुत ज्यादा टफ नहीं करूंगी, सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। जो कैंसर होता है वो सेल्स से ही बनता है। मतलब कि हमने 9th 10th में सुना होगा ना, मतलब जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, डेली हमारे सेल्स बनते हैं, मरते हैं, फिर बनते हैं, फिर मरते हैं ना, टूटते हैं, बनते हैं दोबारा से। सो जब हमारी बॉडी में ना बहुत ज्यादा सेल्स बनने लग जाते हैं एक्सेस में, जिनका कोई काम ही नहीं होता बॉडी में, सो वो सेल्स जो है वो क्या करते हैं, वो जो हमारे टिश्यूज है ना, जो टिश्यूज हमारी बॉडी में काम करते हैं, हमारी बॉडी के वर्किंग प्रोसेस में बहुत ज्यादा आगे होते हैं, जिनकी जरूरत होती है एक्चुअल में, उन्हें धकेलते हैं और उन्हें प्रॉपर वर्क नहीं करने देते, डिस्टर्ब करते हैं हमारी बॉडी में। तो ये जो एक्स्ट्रा सेल्स होते हैं, यही सेल्स कैंसर में डेवलप हो जाते हैं। सो ये क्या होते हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर इज मतलब कैंसर दैट डेवलप्स इन ब्रेस्ट सेल्स व्हेन दे बिकम अबनॉर्मल एंड मल्टीप्लाई अनकंट्रोलेबली। मतलब इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ये बढ़ते जाते हैं, और ये सेल्स ही होते हैं जो हमारी बॉडी में बनते हैं। सो इट इज द सेकेंड लीडिंग कॉज टू कैंसर डेथ वुमेन आफ्टर लंग कैंसर। मतलब सबसे ज्यादा जो है ना आज के टाइम में देखा गया, पहले तो सुना नहीं होता था हमने, बट अब क्या बहुत कॉमन हो गया। लंग कैंसर के बाद सबसे ज्यादा डेथ्स हो रही है वुमेन में, वो ब्रेस्ट कैंसर की वजह से ही हो रही है। सो इसके 5 स्टेजेस होते हैं। एंड जो ब्रेस्ट कैंसर है ना, वो अप्रोक्सीमेटली, मतलब अब के टाइम में 41,000 पीपल डाई टू ब्रेस्ट कैंसर ईच ईयर अराउंड द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में 41,000 जो लोग हैं इससे
मतलब कि जूझ रहे हैं और इससे लोगों की डेथ हो रही है। जो मेंस में भी ये होता है, ऐसा नहीं है उनमें नहीं होता, बस बहुत ज्यादा रेयर होता है। एंड मतलब आप ये लगा लो, आउट ऑफ द 100 ब्रेस्ट कैंसर 1 मैन विल बी डायग्नोज विद ब्रेस्ट कैंसर इन यूएसए। मतलब कि 100 लोगों में से एक जो एक पर्सन है यूएस में, उसमें पाया गया था, मतलब मेंस में। ज्यादातर लेडीज में ही होता है। अब ये होता क्यों है, लेडीज में ही क्यों होता है, इसका ये रीजन है क्योंकि जो फर्स्ट एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है ना, वो लेडीज में सबसे ज्यादा आता है कंपेयर टू मैंस। तो मैंस में बहुत कम होता है वो हार्मोन और लेडीज में ज्यादा होता है। एंड जब ये एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है लेडीज की बॉडी में, तो ब्रेन में एक सिग्नल देता है कि हमें ना ब्रेस्ट को डेवलप करना है, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है। एंड कई कई लेडीज में क्या होता है कि जो ब्रेस्ट है ना, वो बहुत ज्यादा डेवलप होती है क्योंकि उनमें एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा डेवलप होने लग जाता है, बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। अब एस्ट्रोजन ज्यादा इंक्रीज होगा तो ऑब्वियस है कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी ज्यादा होगी। तो कई लेडीज का जो ब्रेस्ट साइज है वो एक्सेस में होता है, बहुत ज्यादा होता है, अननेसेसरी, मतलब कि हम लोग उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। कि कई लेडीज जैसे बहुत परेशान भी होती है कि उनका ब्रेस्ट साइज ज्यादा है, उसको कम करना है, बट नहीं हो पाता क्योंकि हार्मोन उनके बॉडी में ज्यादा होता है। सो अगर उनकी बॉडी में ये ब्रेस्ट साइज ज्यादा है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट एक्स्ट्रा हो रहा है, सो आप ये देखिए उन लेडीज के जो है सेल्स जो होते हैं ना, सेल्स का मल्टीप्लिकेशन भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उन लेडीज में कैंसर जो सेल्स हैं वो ज्यादा होते हैं, कैंसर के चांसेस उन लेडीज में ज्यादा होते हैं जिन लेडीज का जो है ब्रेस्ट साइज ज्यादा होता है। एंड जो मतलब आपने समझ लिया होगा कि अलग अलग टाइप्स के होते हैं, लाइक है ना ब्रेस्ट कैंसर, जैसे इसमें मैंने दिखा रखा है। इसके भी काफी ज्यादा, इसमें मैं ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगी, इतना ज्यादा साइंस में नहीं घुसूंगी कि मतलब कि एक तो सिंपल जैसे हमारी बॉडी में कैंसर होता है, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर की भी जैसे 5 स्टेजेस होती हैं। 5 स्टेजेस के साथ साथ एंडक्चल ब्रेस्ट कैंसर एंड मिक्स ट्यूमर ब्रेस्ट कैंसर, इंफ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर, न्यूक्लियस ब्रेस्ट कैंसर, जैसे जो होती है ना पस निकलती है ना, वो निकलने लग जाती है, गांठें बनने लग जाती है, ल्यूबरल ब्रेस्ट कैंसर, ये सभी अलग अलग टाइप के कैंसर होते हैं। सो जो मेन जो दिक्कत है, जैसे कि हमें पता कैसे चलता है, कई लेडीज को तो इवन की पता भी नहीं चलता कि उनको दिक्कत क्या है, या कई लेडीज क्या करती हैं, इग्नोर कर देती हैं, मतलब इतनी बड़ी चीज को उन्हें इग्नोरेंस करती हैं कि हम लेडीज वैसे भी ना, कभी भी कुछ होता है तो हम लोग अपना दुख दर्द तो किसी को बताते ही नहीं है, हम कहते हैं नहीं ठीक है चल जाएगा, टैबलेट खा लेंगे। एंड मैं आपको ये टॉपिक मैंने आज क्यों लिया है, क्योंकि मेरी जो मतलब फैमिली में है ना 3-4 लेडीज को, मेरी जैसे मासी को ब्रेस्ट कैंसर था, मेरी मम्मा को जो था वो कैंसर से ही उनकी डेथ हुई थी। एंड और भी बहुत सारे जो हमारे मतलब जो मेरे मास्टर जी, उनको तो काफी सारे लोगों को ये दिक्कत हो चुकी है, तो बहुत कॉमन हो चुका है अभी ये। सो इसीलिए मैंने एक टॉपिक लिया क्योंकि मैं इससे रिलेट कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे फैमिली में ये हुआ है। सो उनको भी ऐसे ही था, नहीं पता चला कितने टाइम में, लास्ट स्टेज में उनको पता चला, जबकि दिक्कत आती है हमें, बट हम उसको क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। सो सिम्टम्स जो है ना वो बहुत ज्यादा मेन, मतलब उसको देखने, अगर ये सब सिम्टम्स आपको किसी को भी आए, आपकी किसी जानकार को, तो आपको उनको बताना चाहिए। जैसे कि लम्स बनते हैं, हार्ड है ना, हार्ड हार्ड गोलियां सी, गांठें सी बनने लग जाती हैं, एंड स्वेलिंग होने लग जाती है हमारे ब्रेस्ट में, रेडनेस होने लग जाती है। एंड उसके साथ साथ तो जैसे हमारा ये जो आर्म्स का एरिया है, यहाँ पे पेन होने लग जाती है। एंड और उसके साथ साथ स्किन जो है डिम्पल होने लग जाती है, स्किन का जो टेक्सचर है वो चेंज होने लग जाता है। एंड जो हमारा जो निप्पल्स है उसमें डिस्चार्ज होने लग जाता है, कई पर्सन को वाइट डिस्चार्ज होता है, जैसे अलग अलग टाइप के ब्रेस्ट कैंसर है। सो अलग अलग सिम्टम भी हो सकता है। कई कई लेडीज को जैसे कि पता चलेगा कि है ना, वो जो होता है ब्लड का डिस्चार्ज होता है, कई लेडीज को वाइट डिस्चार्ज होता है निप्पल में, और उसके साथ इरिटेशन, पेन होना, और बहुत ज्यादा
है ना, बॉडी में झुंझुनाहट होना, ऐसे जैसे कई लोगों को ना ऐसे ऐसे कैसे बोलते हैं, जैसे पंजाबी में बोलते हैं चिस्से पड़ती हैं, वो भी पड़ने लग जाती हैं। सो अगर ये सब सिम्टम्स किसी को भी आए तो उनको जरूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उनको दिखाना चाहिए। एंड नेक्स्ट जैसे है ना, सिम्टम जो है पहला कैंसर का जो जो मैंने आपको बताया, ये लम्स, ये सारे अंडर आर्म फॉलोड बाय द बॉडी डिस्चार्ज, ये होना निप्पल के अंदर, ये सारे के सारे सिम्टम्स जो है मैंने आपको जो बताए ये वही लिखे हुए हैं। बट ये क्या है, ये नोटिस होने में ही ना इनको 2 से 5 साल लग जाते हैं। मतलब जैसे सेल्स आपकी बॉडी में कैंसर सेल गया है ना, कहीं पर भी, किसी भी, मैं सिर्फ ब्रेस्ट की बात नहीं कर रही, उसका जो सिम्टम आना ही 2 से 4 साल में, 5 साल में दिखने लगता है। क्योंकि वो सेल एकदम से नहीं डेवलप होता, वो धीरे 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 सारे सेल्स को डैमेज करके सारे के सारे बॉडी के जो बॉडी के अंदर धीरे धीरे सिम्टम्स दिखता है। तो इसी वजह से कई लोग क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेज या सेकंड स्टेज में इसको नहीं पकड़ पाते। मोस्ट ऑफ द पर्सन्स को लास्ट स्टेजेस में या 4 स्टेजेस में पता चलता है। तो ये सेल्स डिवीजन क्या करते हैं, मतलब इनको मतलब 28 सेल डिवीजन टू बी फेल्ट और सीन इन द ईच डिवीजन टेक्स 1 और 2 मंथ्स। कई सेल्स तो ऐसे 1-2 महीने में भी पता चल जाता है। सो ये डिपेंड करता है कि कौन सा वाला कैंसर है, किस टाइप का कैंसर है, इसके कॉजेस क्या है, किस रीजन से ये होता है, फैमिली हिस्ट्री हो सकता है ना, जेन म्यूटेशन हो सकता है, लेट चाइल्ड बर्निंग हो सकता है। एंड उसके अलावा जैसे बहुत सारी जो मैं आपको बताती हूँ कि जैसे 19 साल से कम की जो लड़कियां है ना, उनको तो ये खतरा नहीं होता। 35 से लेके 55 तक की एज की जो लेडीज है ना, उनको ज्यादा कॉन्शियस रहना चाहिए, उन्हें ज्यादा खतरा होता है इस ब्रेस्ट कैंसर का। एंड जो लड़कियां 12 साल से पहले ना मेंस्ट्रुएशन जिनको स्टार्ट हो जाती है, उनको इसका ध्यान रखना चाहिए, उनको कॉन्शियस होना चाहिए। और जो लेडीज को 50 के बाद भी मेंस्ट्रुएशन चल रहे हैं, मतलब मेनोपॉज नहीं हुआ, सो उनको इस चीज का खतरा रहता है। और उसके साथ साथ उन लेडीज को जिनको 30 साल के बाद बेबी कंसीव नहीं हो रहा, या कई लेडीज को बेबी ही नहीं होता, सो उनको ब्रेस्ट कैंसर का बहुत ज्यादा खतरा रहता है। एंड उसके साथ साथ कई लेडीज ना क्या करती हैं, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव पील्स लेती हैं, सो रेगुलर, जैसे कि है ना, इंटरकोर्स के बाद 72 आवर्स का जो है वो रहता है कि आपको वो लेनी है पील। लेकिन आप अगर रोज लोगे, डेली बेसिस पे लोगे ना, जैसे मैरिड कपल कहीं होते हैं तो डेली बेसिस पे लेडीज लेना शुरू कर देती हैं, सो उससे तो इतना ज्यादा मतलब खतरा है ना, आप ये लगा लो 60% खतरा है। और ब्रेस्ट कैंसर तो दूर की बात, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं बॉडी में, कि आप कभी भी, ऐसा भी चांसेस आता है कि कोई लेडीज कभी अगर वो ज्यादा ले रही हैं पिल्स तो कभी माँ ही नहीं बन सकती, ऐसे भी चांस आ जाता है। डॉक्टर्स के पास फिर बाद में हम लोग परेशान होते हैं ना, सो बेटर है ये नहीं लेना चाहिए। और सबसे एक मेन आजकल जो मैं आपको बताती हूँ चीज है, दैट इज कि रेडिएशन। अब रेडिएशन इतनी ज्यादा है ना हमारे आसपास की, रेडिएशन से तो कैंसर का खतरा है ही सबको। जिन लोगों का घर, किसी ने मान लो घर लेना है तो उस जो टावर नहीं होते मोबाइल वाले, उससे दूर घर लेना चाहिए। जिनके घर के आसपास टावर होते हैं उनको खतरा रहता है। या कई लेडीज पूरा दिन फोन पे बात करती रहती हैं तो उनके में बहुत ज्यादा खतरा होता है रेडिएशन का। एंड कई लेडीज क्या करती हैं, जैसे सिर पे ही ना, इधर ही मतलब अपने सरहाने पे ही ना रात को मोबाइल रख के सो जाते हैं, और अलार्म लगा के। तो आपने वो दूर रखना है, कभी भी पास नहीं रखना, क्योंकि अगर वो फोन मतलब जो उसकी रेज है वो चल रही है, अगर फोन है ना काम कर रहा है, तो इट मीन्स उसमें रेडिएशन है। एंड कई कई लेडीज क्या करती हैं, बहुत ज्यादा जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन ये सब करवाती हैं। अब इतना ज्यादा एक्सरे रेडिएशन इनमें बहुत ज्यादा है, तो अगर जैसे मान लो प्रेगनेंसी में भी बहुत ज्यादा अल्ट्रासाउंड नहीं करवाना चाहिए। कई डॉक्टर्स नहीं करवाते हैं, कई डॉक्टर्स तो बहुत ही ज्यादा करवाते हैं। सो ये भी गलत है कि कम से कम एक्सरे, कम से कम अल्ट्रासाउंड आप करवाओ। क्योंकि और जो लोग, मैं आपको बताती हूँ, जो पर्सन जैसे है, मान लो कोई लेडी है वो लैब में काम कर रही है,
लैब में काम कर रही है, अब उसका तो काम ही वही है एक्सरे में रहना, है ना, एक्सरे करवाना या अल्ट्रासाउंड करवाना, उनको तो बहुत ही ज्यादा खतरा होता है इसका, कैंसर का। सो ये सब चीजें हैं, अगर आप इसका ध्यान रखोगे तो बेटर रहेगा, बच सकते हो। एंड इसके साथ साथ ये जो मैंने आपको बताया कि, है ना, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी आफ्टर मेनोपॉज, कई लेडीज ऐसा भी करवा रही हैं। साइंस ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है कि हार्मोन भी रिप्लेस होने लग गए हैं, पता नहीं क्या क्या होने लग गया आजकल तो, कुछ नहीं भी हमारे दिमाग में आता ना, कुछ हमें नहीं भी पता, मतलब वो भी पॉसिबल है, हर चीज साइंस ने पॉसिबल कर दी है। पर जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी हम लोग हायर कर रहे हैं, उतनी ज्यादा दिक्कत, उतनी ज्यादा बीमारियां हमारी बॉडी में आ जा रही हैं। सो ये सब चीजों में नहीं पड़ना चाहिए, चीजों को नेचुरल रहने दो, जैसा है वैसे ही, ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। एंड बहुत ज्यादा एक्सेस अल्कोहल जो यूज करते हैं, है ना, जैसे चाहे लेडीज चाहे जेंट्स, है ना, तो ये कैंसर का खतरा उनमें रहता ही रहता है। कई जेंट्स जैसे बहुत ज्यादा तंबाकू यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर तो साफ साफ लिखा होता है कि कैंसर हो सकता है, फिर भी लोग खा रहे हैं और वो बिक भी रहा है। बट अब वो आपको देखना है कि आपको खाना है ना, कि नहीं खाना। हमें अपनी, हमारी हेल्थ अपने हाथ में है। जो बना रहे हैं उन्होंने तो लिख भी रखा है, जैसे वाइन में भी लिखा होता है इंजीरियस टू हेल्थ, सिगरेट में भी, बट लोग फिर भी ले रहे हैं, फिर भी अपना पैसा भी लगा रहे हैं, अपनी हेल्थ भी खराब कर रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं जिसकी वजह से, जिसको हम रेक्टिफाई करके कैंसर से बच सकते हैं। एंड जो ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट होता है वो तो बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, बहुत ज्यादा। जैसे इसमें सर्जरी होगी, हार्मोनल थेरेपी होगी, टारगेटेड थेरेपी होगी, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी तो मैंने इवन खुद देखी है, मेरी मम्मा की हुई थी। बॉडी इतनी ज्यादा वीक हो जाती है ना आपकी, इतनी ज्यादा, इसके बाद भी कोई चांस नहीं है कि आप बच जाओगे या आपका सही हो जाएगा ट्रीटमेंट, बिल्कुल भी। इवन सारे बाल भी चले जाते हैं, पूरा शरीर आपका मतलब झोंझ के रख देती है, ऐसी ऐसी थेरेपी है ना ये, खोखला कर देती है शरीर को। सो इन सब, ये जितनी भी मतलब थेरेपीज ये लिखी हुई हैं, इनमें मैं एक एक करके बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगी, है ना, कोई इतनी ज्यादा, बहुत ज्यादा लंबा चला जाएगा सेशन। सो जो ये मोस्ट ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट्स कॉज साइड इफेक्ट दैट कैन गो अवे आफ्टर द सर्जरी एंड आफ्टर फ्यू मंथ, इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है अगर ये ट्रीटमेंट की तरफ हम जा रहे हैं। सो हमें तो बस सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाना है, ये इन ट्रीटमेंट की तरफ कभी भगवान ना करे किसी को जरूरत पड़े। सो ये इसके तो मतलब ये कभी भी नहीं हम कह सकते कि ये सारे ट्रीटमेंट करवा के कैंसर का इलाज है, पहले तो बिल्कुल भी नहीं था, बट अब साइंस ने तरक्की तो की है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर किसी चीज को हम अडॉप्ट कर रहे हैं ना, ये सोच के लापरवाही करके कि नहीं चलो ट्रीटमेंट तो है ही, बट उसके साथ साथ अब ये देखो कि कितना साइड इफेक्ट होता है। कई लोगों को 1-2 महीनों में दिखता है, कई लोगों को 1-2 साल में दिखता है। एंड इसको हमने कैसे कम करना है, रिड्यूस ब्रेस्ट कैंसर? सबसे पहले तो अपना जो है हेल्दी वेट मेंटेन करके रखना है, जो कि है ना हम सभी को पता है, हेल्दी वेट चाहिए, अपनी प्राइम हेल्थ पे आना चाहिए, अपना फैट परसेंटेज को देखना है, अपने पूरा मतलब अपनी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए, जितनी आपकी हाइट है। एंड एक्सरसाइज रेगुलरली, एक्टिव लाइफस्टाइल होना चाहिए, हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करके ही आप इससे बच सकते हो। गेट इनफ स्लीप, है ना, रात को ही स्लीप लेनी चाहिए। रात को कई लोग फोन पे लगे रहते हैं, और सॉरी दिन में क्या करते हैं, दिन में लोग सो जाते हैं, तो ये गलत चीज है। रात वाली स्लीप ही सबसे बेस्ट होती है, सो आपने ध्यान रखना है। और वो जैसे मैंने आपको पहले बताया, लिमिट अल्कोहल इनटेक, ब्रेस्ट फीडिंग योर बेबी, है ना, कई लेडीज को लगता है हम तो ब्रेस्ट फीडिंग करेंगे तो शेप खराब हो जाएगी, और यही सबसे गलत चीज है। अगर आप सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर से बचने का यही सबसे मतलब सॉलिड जो है यही है कि आपको जो है ब्रेस्ट फीडिंग करनी है जरूर, मतलब अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा टाइम तक दूध दो। आप ये ना सोचो कि आपकी ब्रेस्ट की शेप खराब हो जाएगी। और मैं एक और चीज इसमें ऐड ऑन करूंगी जो इसमें नहीं मेंशन, कि जो हम कई कई हम लेडीज क्या करती हैं कि कई लेडीज ना जैसे रेडिएशंस की मैंने बात की, तो वो क्या करती हैं, ब्लाउज में या अपने अंदर ही मोबाइल डाल के
घूमती रहती है ना, तो वो भी गलत है। आप सीधा रेडिएशन अपने ब्रेस्ट को सीधा दे रहे हो, सो वो चीज बिल्कुल गलत है। अगर कोई आपके सामने ऐसे करता है या कोई पर्सन रिलेट कर रहा है, तो आपको पता है कि ये गलत है, आप ये चीज को बिल्कुल खत्म कर दो। और दूसरी चीज ये कि जैसे कि कई लोग बहुत सस्ती ब्रा लेके पहन लेती हैं लेडीज, तो आपने कभी भी सस्ती और सिंथेटिक ब्रा नहीं पहन ली। वायर वाली जो ब्रा होती है वो नहीं पहननी, उसमें वायरलेस ब्रा पहननी है आपने, टाइट वाली नहीं पहननी। और रात को हमेशा ब्रा को है जो रिमूव करके आप सोए, तो आपको सही रहेगा कंफर्टेबल होके। क्योंकि जब हम कोई भी, जैसे कई ना ब्राज में क्या होता है, लेस लगी होती है, वायर होती है, डिजाइनिंग वगैरह हम देख के ले लेते हैं, और कई मतलब उसको कई रैशेज हो जाते हैं उसको लेके, या टाइट सांस भी नहीं आता, घुटन होती है। तो आपको इन चीजों से आप मतलब आप बचो, आपने ये चीजें नहीं करनी कि आप अपनी है ना शेप अच्छी देने के चक्कर में अपनी हेल्थ को खराब कर रहे हो। सो जब भी ब्रा लो, सॉफ्ट लो, कॉटन की है ना, और वायरलेस लो, जिससे आप कंफर्टेबल फील करो। एंड इसके लिए तो है ना सब क्लैपिंग कर दीजिए, ये तो सबसे बेस्ट है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, हर्बलाइफ न्यूट्रिशन तो मैं आपको भी रिकमेंड करूंगी, ये सारे टारगेटेड न्यूट्रिशन है। आपने एंटीऑक्सीडेंट जो फूड है वो अपने लाइफ में ऐड ऑन करनी है। एंटीऑक्सीडेंट आप अब कैसे पता लगाओगे कि कौन सा फूड एंटीऑक्सीडेंट है? मैं आपको सिंपल सा बताती हूँ, जो भी फूड का, फ्रूट का, वेजिटेबल का जो टेस्ट होता है ना बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तीखा होता है, वो एंटीऑक्सीडेंट होता है। जैसे आप अदरक खाते हो, अदरक खाते हो कैसे गले में लगता है तीखा सा, है ना। ग्रेप्स खा रहे हो, लेमन ले रहे हो, ग्रीन टी है, मतलब गार्लिक हो गया, जितने भी फूड्स है ना उनका जो टेस्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, वो सारे के सारे एंटीऑक्सीडेंट है। और एंटीऑक्सीडेंट फूड ही आपकी बॉडी में सेल्स को खत्म करती है। कई बार क्या होता है, हम जैसे सारे हर्बलाइफ के कंज्यूमर हैं, हम इतने अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हैं, हमारा जो फ्रेश है जैसे हम लेते हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट है, सो वो हमारी बॉडी में कोई सेल बनने भी लगता है ना कैंसर का, तो वो कई बार क्या होता है, जब हम कोई एंटीऑक्सीडेंट चीज लेते हैं ना तो वो उसको कट कर देता है, वो वहीं पर ही बनते बनते ही खत्म हो जाता है कैंसर सेल। तो आपने हमेशा एंटीऑक्सीडेंट फूड को जो है वो लेते रहना है। और ये हमारा वर्ल्ड का नंबर 1 न्यूट्रिशन है, इसके लिए मैं क्लैप करती हूँ। आप सभी लोग इसको लेते हो। सो इसमें जो है फर्स्ट, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया, अपने आइडल वेट को अचीव करना है, उसके लिए आपको सबको आपके वेलनेस कोचेस ने गाइड किया हुआ है कि आप फॉर्मूला 1 न्यूट्रिशन लेके एक तो अपने बॉडी में हेल्दी जाएगा, है ना। प्रोटीन्स भी सेल्स की खुराक होती है, प्रोटीन जाएगा बॉडी में, वेट आपका मेंटेन होगा, वेट आपका आइडल पे आएगा। एंड दूसरा मल्टीविटामिन से बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट है, मल्टीविटामिन में है। एंड हमारा सबसे बेस्ट जो है दैट इज सेल एक्टिवेटर। सेल एक्टिवेटर को आप सभी लोग ऐड कीजिए, उसमें बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट है। और उसके साथ साथ हर्बल लाइफलाइन जो आपके अंदर इंटरनल जो फैट है उसको कट करता है। सो ये सारे के सारे, और फ्रेश जो हमारा नंबर 1 एनर्जी ड्रिंक जिसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट है। सो ये जितने भी न्यूट्रिशन है वैसे तो सभी सभी रेंज के हैं, वेट मैनेजमेंट, टारगेट, एनर्जी किट्स, हर रेंज में कंपनी ने ध्यान रखा हुआ है। बट लेडीज को सबसे पहले अपने आइडल वेट पे ही आना है। उस अगर आपको किसी भी बीमारी में किसी भी तरह से अपनी मतलब प्राइम हेल्थ अगर आप चाहते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, है ना। आप सबने मुझे पेशेंसली सुना। सो मैं इतना ही था मेरा पार्ट।